खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की खादमा नादिया बोबी खुदा के कलाम को लेकर आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ एक नहायत संजीदा और अहम मौजू को शेयर करना चाहती हूँ। हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है तलाक ही क्यों। इस वीडियो में मैंने तारुफ बयान किया है, लेकिन इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मैंने इस पर तफसील से बात की है, आप जरूर देखें। मैंने इस मौजू पर अपनी किताब अज़दवाजी जिंदगी की बरकत में भी लिखा है, उसमें आप और भी तफसील से पढ़ सकते हैं। तो तलाक न सिर्फ बाइबल मुकद्दस का एक पेचीदा मौजू है, बल्कि हमारे मुआशरे का भी संगीन मसला है। और ये मसला सिर्फ दो अफराद का नहीं है, बल्कि बच्चों, खानदान, कलीसिया और पूरे समाज को मुतासिर करता है। हमारे मुआशरे में भी दिन ब दिन इसकी शरह बढ़ती जा रही है। ये रिश्ता जिसे खुदा ने मोहब्बत, वफादारी और जिंदगी भर के अहद के तौर पर कायम किया था, आज मामूली इख्तिलाफात पर भी टूट जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि खुदा जिसने जितनी खूबसूरती और प्यार के साथ इंसान को तख्लीक किया, उससे ज्यादा चाहत और मोहब्बत से अज़दवाज को बनाया, वो इस बारे में क्या फरमाता है। तो आइए हम बाइबल मुकद्दस में मलाकी की किताब के दूसरे बाब की तरफ चलते हैं और इसके दूसरे बाब की 16वीं आयत को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो। तो यहाँ दूसरे बाब में बहुत कुछ है और हम आगे चलकर इसके ऊपर की आयत पर भी गौर करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ जो है हम ये देखेंगे कि खुदा जो है वो तलाक के बारे में क्या फरमाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा एक तो तलाक से बेजार है और दूसरा उससे भी बेजार है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। बेजार एक बहुत गहरा लफ्ज है और मलाकी 2:16 में इसका इस्तेमाल खास मानी रखता है। बेजार के लग़वी मानी सख्त नापसंद करना, नफरत करना, दिल बर्दाश्ता होना और कराहियत महसूस करना। तो इस आयत में जब खुदा फरमाता है कि मैं तलाक से बेजार हूँ, तो इसका मतलब ये है कि खुदा तलाक को अपनी असल मर्जी और इलाही मंसूबे के खिलाफ समझता है और इसे सख्त नापसंद करता है, क्योंकि शादी खुदा के हुजूर किया गया एक मुकद्दस अहद है और इस अहद को तोड़ना खुदा को पसंद नहीं, क्योंकि खुदा अज़दवाज का मालिक है, बनाने वाला और कायम करने वाला है। वो तलाक के खिलाफ है और इसे पसंद नहीं करता, बल्कि उसकी खुशी अज़दवाज के जुड़ने, एक होने और मिलाप में है। इस मौजू को मजीद समझने के लिए अब हम बाइबल मुकद्दस में शरीयत से पहले के दौर का मुतालिया करेंगे, ताकि देखें कि उस वक्त खुदा बाज़ गुनाहों ख़ुसूसन ज़िना को किस नज़र से देखता था। क्योंकि खुदा ने मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ हदायत दी और बुज़ुर्ग आदम, बुज़ुर्ग नूह और बुज़ुर्ग अब्राहम के ज़माने में भी खुदा की मर्जी और अहकाम मौजूद थे, अगरचे शरीयत अभी मौजूद नहीं थी। तो चंद एक वाक़यात से भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बुज़ुर्ग अब्राहम और सारा। पैदाइश की किताब के 20वें बाब की 3री आयत में यूँ लिखा है, लेकिन रात को खुदा अबीमलक के ख्वाब में आया और उससे कहा कि देख, तू उस औरत के सबब से जिसे तूने लिया है हलाक होगा, क्योंकि वो शोहर वाली है। इसका मतलब है खुदा शादी को लेकर संजीदा है और अपनी बनाई हुई तरतीब में बेतरतीबी को पसंद नहीं करता। और यहाँ पर खुदा ने अब्राहम की बीवी सारा को अबीमलक से महफूज रखा और वाजिया किया कि किसी शादीशुदा औरत को लेना गुनाह है। ये भी शरीयत से पहले का वाक़या है। फिर यूसुफ और पोतीफार की बीवी हैं। पैदाइश की किताब के 39वें बाब में हम देखते हैं कि यूसुफ ने ज़िना से इनकार किया। 9वीं आयत में लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं
اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے۔ سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں؟ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے دل میں خوف خدا تھا، اس لیے اس نے اس گناہ سے انکار کیا۔ یہودا اور تمر۔ پیدائش کی کتاب کے 38ویں باب میں یہودا اور تمر کا ذکر ہے، جہاں تمر کے حاملہ ہونے کی خبر پر یہودا کا رد عمل یہ تھا کہ وہ جلائی جائے۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمر کے زنا کی سزا جلانا یعنی موت تھی۔ ان مثالوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ زنا خدا کے خلاف گناہ سمجھا جاتا تھا، اگرچہ اس کی کوئی مقررہ قانونی سزا بیان نہیں ہوئی۔ تو بھی تمر کے واقعے سے ہمیں یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ شریعت سے پہلے بھی زنا کو جرم سمجھا جاتا تھا، گو کہ اس وقت شریعت موجود نہیں تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ خاندانی یا قبائلی سطح پر ایسے معاملات میں سخت فیصلے کیے جاتے تھے، جیسے کہ یہودا نے تمر کو جلانے کا حکم دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بدکاری کو ایسی سنگین خطا سمجھا جاتا ہوگا جس پر موت جیسی سزا بھی تجویز کی جا سکتی تھی۔